दोस्तों आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इन माय ओपिनियन वन ऑफ द स्केरियस्ट मूवी है। नहीं, ये मूवी घोस्ट एंड स्पिरिट्स वाली हॉरर नहीं है, लेकिन जो हॉरर्स इसमें दिखाए गए हैं वो शायद ही मैंने कभी घोस्ट और हॉरर मूवीज में महसूस किया होगा। इस मूवी का नाम है द लव्ड वंस और ये एक क्रिमिनल हॉरर मूवी है जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। अब वैसे तो मैं ये हर एक वीडियो में नहीं कहता, हालांकि मेरी सारी वीडियोस हॉरर पर ही बेस्ड होती हैं, पर इस वीडियो में मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर किसी से मार काट बर्दाश्त नहीं होती है तो वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकता है। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम ब्रेंट को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ सैर पर निकला हुआ था। ये दोनों बाप बेटे काफी खुश होते हैं और अपनी नई गाड़ी लेने की बात कर रहे होते हैं। ब्रेंट के डैड सिगरेट जलाते हैं और तभी ही कटी फटी हालत में गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है। उसको बचाने के लिए ब्रेंट अपनी गाड़ी मोड़ता है जिससे गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद हम सीधा एक्सीडेंट के 6 महीने बाद ब्रेंट को कॉलेज में ही ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। उस 6 महीने पुराने एक्सीडेंट में ब्रेंट के डैड की जान चली गई थी, जिससे कि ब्रेंट अब परेशान होकर ड्रग्स लेने लगा था। खैर यही जेमी नाम का बंदा जिसने ब्रेंट को ड्रग्स दिया था, वो मिया वैलेंटाइन नाम की एक लड़की को अपने साथ प्रॉम नाइट पे डांस करने के लिए पूछता है। मिया जेमी को हाँ कर देती है और तभी ब्रेंट के पास लॉला आती है। लॉला ब्रेंट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रॉम पे चल सकता है। ब्रेंट यहीं लॉला को पोलाइटली मना कर देता है कि नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ प्रॉम पे जाएगा, और ये सुनकर लॉला को जरा भी अच्छा नहीं लगता। कॉलेज से बाहर आकर ब्रेंट को उसकी गर्लफ्रेंड हॉली मिलती है और वो दोनों आपस में एक कार के अंदर सेक्स करने लगते हैं। काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और यहीं ब्रेंट हॉली को बताता है कि लॉला ने उसको अपने साथ प्रॉम पे चलने के लिए कहा था। इस बात को खैर हॉली लाइटली लेकर हंसी मजाक में उड़ा देती है, लेकिन लॉला गाड़ी के बाहर से दोनों को ही देखकर गुस्सा कर रही होती है। घर पहुंचकर ब्रेंट अपनी माँ कार्ला को बताता है कि आज उसे हॉली शाम में पिक करने आएगी। कार्ला ब्रेंट के लिए काफी चिंतित होती है कि हॉली के पास तो कार का लाइसेंस भी नहीं है। कार्ला ब्रेंट से कहती है कि मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे दे दूंगी, लेकिन तुम उस कार में नहीं जाओगे जिसे हॉली ड्राइव कर रही होगी। ब्रेंट यहाँ पर इमोशनल हो जाता है क्योंकि जब ब्रेंट के डैड की जान एक्सीडेंट में गई थी जिसे ब्रेंट ड्राइव कर रहा था, तो ब्रेंट के पास भी कार चलाने का लाइसेंस नहीं था। ब्रेंट को लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उसके डैड के मौत की वजह ब्रेंट को ही मानती हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेंट के डैड को 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में खो दिया जिसे ब्रेंट ड्राइव कर रहा था और उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। ब्रेंट खैर अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने डॉग को साथ में लेकर बाहर निकल जाता है। वो पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाता है और गाना सुनते हुए ड्रग्स लेने लगता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर कोई आता है और वो पीछे से ही ब्रेंट को रुमाल में कुछ सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट की गर्लफ्रेंड हॉली इन सब बातों से अनजान ब्रेंट के साथ प्रॉम में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं जेमी भी मिया को प्रॉम में ले जाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। मिया के डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो जेमी की फोटो लेते हैं इन केस के अगर जेमी मिया के साथ कुछ गलत करेगा तो मिया के डैड के पास प्रूफ होगा कि लास्ट टाइम मिया जेमी के साथ गई थी। वहीं जब शाम होने लगती है और ब्रेंट अब तक घर नहीं पहुंचता तो कार्ला ब्रेंट को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। वो ब्रेंट को कई आवाजें लगाती है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ब्रेंट को किसी ने किडनैप कर लिया है। वहीं थक हार कर कार्ला वापस घर आ जाती है और यहीं हॉली भी तैयार होकर ब्रेंट के साथ प्रॉम में जाने के लिए ब्रेंट के घर आ जाती है। हॉली को जब पता चलता है कि ब्रेंट अब तक घर वापस नहीं आया है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो दोनों ही ब्रेंट के नंबर पर कॉल करते रहते हैं, लेकिन ब्रेंट का नंबर स्विच ऑफ जा रहा होता है। तभी ब्रेंट जिस डॉग के साथ बाहर गया था वो अधमरी हालत में घर पहुंचता है। ये देखकर हॉली और कार्ला दोनों घबरा जाते हैं और मिया के डैड मिस्टर जॉन वैलेंटाइन जो कि पुलिस में होते हैं उन्हें ये दोनों कॉल करती हैं। ये ऑफिसर जॉन को बताती हैं कि ब्रेंट घर से गायब है और उसका डॉग अधमरी हालत में घर पहुंचा है। यही हम मिया की माँ सोफिया वैलेंटाइन को भी देखते हैं जो कि बाजू में ही लेटी होती है, लेकिन ये मानो किसी चीज के सदमे में होती है। खैर इसका पता हमें आगे लगेगा। हॉली फिर ब्रेंट के डॉग को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन वो डॉग बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है।
वहीं अब हम यहाँ पर लॉला को देखते हैं, जिसने ब्रेंट को अपने साथ प्रॉम में चलने को पूछा था। हमें समझ आ जाता है कि लॉला ने ही अपने डैड से ब्रेंट की किडनैपिंग करवाई है। ये दोनों बाप और बेटी ऐसे रहते हैं मानो इन्हें किसी चीज का कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। लॉला के डैड, जिसका नाम एरिक होता है, वो लॉला को एक ड्रेस देते हैं और उसे तैयार होने को बोलते हैं। लॉला अपने डैड एरिक के सामने ही कपड़े उतारकर न्यू ड्रेस पहनती है। एरिक को यहाँ पर अपनी बेटी के साथ ही गलत करने का मन करता है। खैर, ब्रेंट की आंख खुलने पर वो अपने सामने लॉला और उसके डैड एरिक को अपने सामने पाता है। यहीं एक औरत भी होती है और उसके माथे पर एक छेद होता है। वो बिल्कुल ही शांत होती है, मानो वो कुछ भी नहीं कर सकती, बस देख सकती है। लॉला फिर एरिक के मदद से ब्रेंट के गर्दन में एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे कि ब्रेंट की आवाज तक चली जाती है। लॉला फिर एरिक को ब्रेंट के साथ उसकी फोटो लेने को बोलती है और दूसरी फोटो में एरिक उस औरत को भी ब्रेंट के साथ रख देता है, जो कि बस एक जिंदा लाश थी। यहीं जैसे ही कैमरे की फ्लैश ऑन होती है तो मौका देखकर ब्रेंट उस औरत के बाल के क्लिप निकाल लेता है। अब ये लोग खाना भी खाने लगते हैं, जो कि काफी गंदी तरह से खा रहे होते हैं। लॉला एक चिकन का पीस उठाकर उस औरत के मुंह में भरने लगती है, वहीं वो उसे जबरदस्ती दूध में भी थूक फेंक कर पिलाने लगती है। इसी बीच ब्रेंट भी उस चुराई हुई क्लिप से अपना हाथ खोलने लगता है। अब लॉला वही चिकन ब्रेंट को भी खिलाने लगती है और उसके ना खाने पर एरिक एक हथौड़ा लेकर आ जाता है। ये देखकर ब्रेंट भी लॉला की बात मान लेता है। अब लॉला यहाँ पर ब्रेंट से अपना फिंगर लिक करने को बोलती है, लेकिन ब्रेंट यहाँ पर टॉयलेट जाने का बहाना करने लगता है। लॉला फिर पास में ही पड़े दूध के गिलास से दूध पी लेती है और वो ब्रेंट को उस गिलास में ही टॉयलेट करने को बोलती है, लेकिन इस माहौल में ब्रेंट से टॉयलेट नहीं हो पा रही थी। लॉला फिर अपने डैड से हथौड़ा और कील लाने को बोलती है। लॉला फिर ब्रेंट से कहती है कि अगर 10 गिनने तक तुमने टॉयलेट नहीं किया तो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को मैं कील से चेयर में ही ठोक दूंगी। लॉला इधर गिनती शुरू करती है और एरिक उसके प्राइवेट पार्ट में कील ठोकने के लिए रेडी होता है। लॉला अपनी गिनती 1 से शुरू करती है और वो 9 पर पहुंच जाती है, लेकिन 9 पर ही ब्रेंट को टॉयलेट हो जाती है। तभी ब्रेंट भी अपना हाथ खोलने में किसी तरह से सफल हो जाता है और वो लॉला को लात मारकर गिरा देता है। लॉला को गिराकर वो सीधा बाहर की तरफ भागता है। ब्रेंट का पीछा करते हुए एरिक भी बाहर आता है, लेकिन ब्रेंट गाड़ी के नीचे छिप जाता है। एरिक यहाँ पर ब्रेंट को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है और तभी एरिक को ब्रेंट दिख जाता है। वो फिर किसी तरह से बचते बचाते वहां से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी लॉला भी वहां पर आकर ब्रेंट को बड़े बड़े पत्थर मारने लगती है। आखिरकार ब्रेंट को चोट लगती है और वो पेड़ से सीधा नीचे आ गिरता है। अब लॉला और एरिक दोनों ही ब्रेंट पे काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो ब्रेंट को अंदर लाकर उसे वापस बांध देते हैं। एरिक अब ब्रेंट के पैर को चाकू मारकर जमीन में ही हथौड़े से ठोक देता है, जिससे कि अब ब्रेंट वहां से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था। ये दोनों अब ब्रेंट को अपने पुराने विक्टिम्स की तस्वीर दिखाने लगते हैं। ये उन्हीं लोगों की तस्वीर होती है जिन्हें इन दोनों ने ब्रेंट से पहले अपना शिकार बनाया था। इसमें कई छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं। हमें यहाँ साफ पता चलता है कि इन दोनों की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और लॉला बचपन से ही अपने बाप के साथ मिलकर लोगों को यूं ही टॉर्चर करके मारते हुए आई थी। यही इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर 16 साल के टिमी वैलेंटाइन नाम के एक स्टूडेंट की होती है। लॉला यहाँ ब्रेंट से बोलती है कि बस टिमी यहाँ से भागने में सफल रहा। टिमी वैलेंटाइन नाम से आपको समझ ही गया होगा कि ये कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर जॉन वैलेंटाइन का बेटा और मिया वैलेंटाइन का भाई था। और ये वही लड़का होता है जो हमें शुरुआत में अधमरी हालत में दिखाई देता है। वही लड़का जिसे बचाने के चलते ब्रेंट की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ब्रेंट के डैड की जान चली गई थी। खैर, ये बात भी यहाँ पर साफ थी कि टिमी यहाँ से भाग कर तो गया था, लेकिन वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमने आज तक उसे वैलेंटाइन फैमिली में कभी नहीं देखा। इससे हमें ये भी समझ आ जाता है कि आखिर क्यों मिया की मॉम सैड रहती थी और मिया भी क्यों अपनी हालत कुछ इस तरह से बनाए रखती थी मानो उसे किसी चीज से फर्क ही ना पड़ रहा हो। और आखिर क्यों मिया के डैड भी मिया को लेकर इतने प्रोटेक्टिव थे कि उन्होंने मिया के प्रॉम में जाने से पहले ही जेमी के साथ फोटो ले ली थी। ये सब इसलिए ही क्योंकि इन्होंने 6 महीने पहले ही अपना 16 साल का बेटा खो दिया था। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान हॉली और कार्ला रात को भी जगकर घर पर ब्रेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं मिया और जेमी कार में ड्रग्स लेकर प्रॉम नाइट में डांस करने चले जाते हैं। इसके बाद लॉला फॉर्क की मदद से ब्रेंट के सीने को पूरा चीर देती है
और हद तो तब हो जाती है जब लॉला उस ताजे जख्म पर नमक छिड़कने लगती है। लॉला फिर ब्रेंट के जख्म पर पूरा ही नमक डाल देती है। ये सीन काफी ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि जो इंजेक्शन इन्होंने ब्रेंट को शुरुआत में लगाया था उससे ब्रेंट की आवाज भी चली गई थी। आवाज ना होने के बावजूद ब्रेंट जब जब चीखता था तो उसकी आवाज सुनकर एक अलग ही डर आपके दिल में आता है। इसके बाद लॉला कागज का ताज बनाकर अपने और ब्रेंट के ऊपर रखती है और उसी हालत में ब्रेंट के साथ डांस करती है। बाद में लॉला अपने बाप एरिक के साथ भी डांस करने लगती है और वो अपने बाप एरिक से कहती है कि मेरे किंग तो आप ही हो, और दोनों ही एक दूसरे को हवस में किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। खैर ब्रेंट हमेशा अपने गले में एक चेन पहनता था जिसमें ब्लेड लगा होता था। मौका देखकर वो उस ब्लेड को उठा लेता है। यहाँ पर अब ये लोग एक तहखाना खोलते हैं जिसके अंदर से अजीब सी ही चीखने की आवाज आती है। इसके ठीक बाद एरिक अब ब्रेंट का सिर पकड़ लेता है और लॉला ड्रिल लेकर ब्रेंट की तरफ बढ़ती है। ब्रेंट चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन लॉला ड्रिल से उसके स्कल में छेद कर देती है। इसके बाद ये गर्म पानी लाते हैं जो कि इन्होंने ब्रेंट के दिमाग में डालना था, जिससे होता कुछ यूं कि ब्रेंट का दिमाग बॉयल हो जाता और उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती। वो बस एक ज़ॉम्बी बनकर रह जाता। लेकिन वो उबलता हुआ पानी ब्रेंट के स्कल के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि लॉला से ब्रेंट के स्कल में बड़ा छेद नहीं हो पाया था। उसके बाद अब एरिक ड्रिल लेकर ब्रेंट के सिर में बड़ा छेद बनाने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर ब्रेंट का भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है और उसके पास जितनी भी एनर्जी बची होती है वो उतनी ताकत से खुद को वहां से छुड़ाता है। पास में ही रखा चाकू जो कि एरिक ने उसके पैर में ठोका था, उस चाकू को लेकर ब्रेंट एक के बाद एक एरिक के ऊपर वार करने लगता है। ब्रेंट एरिक को उस तहखाने में धकेल देता है जो कि इन्होंने घर में बनाया हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने जिस भी लोगों पे पहले लाकर यहाँ पर टॉर्चर किया था, इन्होंने उनके स्कल में भी ड्रिल करके खौलता हुआ पानी डाल दिया था, जिससे कि उनका ब्रेन उबलकर गल जाता था और उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी। वो बस एक ज़ॉम्बी के तरह ही बिहेव करने लगते थे। ब्रेंट अगर अभी तक अपनी पूरी ताकत से उठकर खड़ा ना हुआ होता तो उसके भी ब्रेन में अब तक ये लोग गर्म पानी डाल दिए रहते और वो भी इन्हीं में से एक बन गया होता। तभी लॉला भी गुस्से में ब्रेंट पर हमला करती है और चूंकि ब्रेंट काफी ज्यादा थक चुका था, लॉला फिर ब्रेंट को भी तहखाने में ढकेल देती है और वो ब्रेंट से कहती है कि अब वो अपने बाप के मौत का बदला ब्रेंट की गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को मार कर लेगी। तहखाने में कई हड्डियां होती हैं जिससे ये पता चलता है कि ये लोग और भी कई दूसरे इंसानों को टॉर्चर करके मारते थे और उसे भी नीचे इन्हीं लोगों के साथ फेंक देते थे। फिर भूख लगने पर पुराने ज़ॉम्बीज नए आए हुए इंसान को खा लेते थे। वहीं तहखाने के ऊपर घर में लॉला एरिक के मरने के बाद अपने घर में उस औरत को भी मार देती है जो कि इनके साथ रहा करती थी। उस औरत के स्कल में भी इन लोगों ने छेद कर दिया था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एरिक ने इस औरत को तहखाने में नहीं डाला था और एरिक इस औरत के साथ रोजाना गलत हरकतें किया करता था। दूसरी तरफ काफी रात होने पर भी हॉली ब्रेंट को याद करके रोती रहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ब्रेंट ने आज सुबह ही हॉली को बताया था कि लॉला ने ब्रेंट से प्रॉम में चलने के लिए पूछा था। उसका शक लॉला पर जाता है तो वो तुरंत ही मिया के डैड ऑफिसर जॉन को कॉल करती है। वो पुलिस की गाड़ी लेकर सीधा ही लॉला के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें अंदर में खून दिखता है। ब्रेंट को भी ऊपर से आवाजें आती हैं तो वो तब तक तहखाने के ज़ॉम्बीज को मारकर वो तहखाने से ही आवाज लगाता है। ऑफिसर जॉन आवाज का पीछा करके तहखाना खोलकर ब्रेंट को देखते हैं कि तभी लॉला पीछे से आकर जॉन के सिर में छुरा मार देती है और वो भी तहखाने में आकर गिर जाते हैं। लॉला अब ब्रेंट की माँ और गर्लफ्रेंड को मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन रात भर से ऑफिसर जॉन की खबर ना मिलने पर हॉली भी लॉला के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में ही हॉली लॉला को देखती है और वो अपनी गाड़ी रोक देती है। लॉला भी हॉली पर अटैक कर देती है जिससे हॉली गाड़ी से निकलकर सड़क पर भागने लगती है। उधर ब्रेंट भी उन ज़ॉम्बीज और ऑफिसर जॉन की लाशों को एक के ऊपर एक रखकर ऊंचाई बना लेता है। ऑफिसर जॉन के लाश से वो उनके गाड़ी की चाबी निकाल लेता है। उन लाशों पर ही चढ़कर वो तहखाने को खोलता है और ऑफिसर जॉन की ही कार लेकर वो वहां से भागता है। रास्ते में ही हॉली उसे अपने तरफ भागते हुए आती दिखाई देती है और हॉली को बचाते हुए जैसे ही वो सामने देखता है तो पीछे से लॉला भी हॉली का पीछा कर रही होती है। लॉला के ऊपर ब्रेंट की गाड़ी चढ़ जाती है और उसकी सारी हड्डियां तक टूट जाती है। हॉली यहाँ पर ब्रेंट की हालत को देखकर बहुत रोती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है।
लॉला लेकिन अभी भी मारी नहीं जाती। उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई थी और वो रेंगते हुए अभी भी ब्रेंट और हॉली को मारने के लिए आगे आती है। ब्रेंट और हॉली पीछे देखते हैं और इस बार ब्रेंट कार को तेजी से बैक करके लॉला के ऊपर चढ़ा देता है। रोते हुए ही और खुश भी होकर हॉली और ब्रेंट वापस घर आते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका साउंड इफेक्ट जो है, मतलब जो एक्टर ने साउंड दिया है, मतलब जब ब्रेंट के सिर में ये लोग ड्रिल कर रहे होते हैं और जब ब्रेंट के बॉडी पर जो जख्म होता है उस पर नमक छिड़क रहे होते हैं इंजेक्शन लगा करके, तो इन लोगों ने ब्रेंट की आवाज पहले ही खत्म कर दी थी, लेकिन जब वो उस हालत में भी चीखता है ना, तब एक अलग ही खौफ आपके दिल में आता है। मैंने बहुत सारी स्लैशर मूवी भी देखी हुई है और उसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन ये सिर में ड्रिल करना और वो जो एक्टर बिना आवाज के चीखता है, वो अलग ही खौफ आपके दिल में पैदा करता है भाई। बाकी आप लोगों को कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो भी देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो अंटिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।